हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है हमारे डियर मास्टर नंबर 1 पे। हमारे चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे फ्री में जेएनवी की तैयारी करना चाहते हैं या अदर सब्जेक्ट्स की, तो वो हमारे चैनल पे तैयारी होगी और सब बताया जाएगा हमारे चैनल पे। जैसे कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जेएनवी का हिंदी का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है वर्ल्ड विचार व वर्तनी विवेक। देख सकते हैं चैप्टर का नाम पड़ा हुआ है। चलिए तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। हमारी ये वीडियो 2 पार्ट में रहेगी, जिसमें हम पहले पार्ट में बात करेंगे वर्ल्ड की, फिर वर्णमाला की, और तीसरा है स्वर की, स्वर के भेद और व्यंजन, व्यंजन के भेद। ये 3 चीजें सेकंड पार्ट में आपको मिल जाएंगी। सेकंड पार्ट भी आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे वर्ल्ड की परिभाषा। वर्ल्ड की परिभाषा, वर्ल्ड की परिभाषा। वर्ल्ड की क्या परिभाषा है? वे शब्द, अरे गलत हो गया यहाँ पे, मैं उसकी बताने लगा था, स्वर की, सॉरी। यहाँ पे होगा भाषा की सबसे छोटी इकाई। पहले मैं लिख देता हूँ, फिर उसके बाद में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े ना किए जा सके। भाषा की सबसे छोटी इकाई और जिसके और टुकड़े ना किए जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वर्ल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम वर्ल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम वर्ल्ड कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े ना किए जा सके, उसे हम वर्ल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ल्ड कहते हैं। चलिए तो आगे इसको बढ़ते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ इसका। बहुत टीचर बताते हैं कि वर्ल्ड का एग्जाम्पल ये वाला है। ये वर्ल्ड का एग्जाम्पल नहीं है, वो बिल्कुल गलत बोलते हैं। ये है शब्द का एग्जाम्पल। समझ गए आप लोग? ये शब्द का एग्जाम्पल है, समझ गए? वर्ल्ड का एग्जाम्पल तो ये है असली, जो रियल वाला वर्ल्ड का एग्जाम्पल है वो ये है। क्या है वर्ल्ड का रियल एग्जाम्पल? ये है रियल एग्जाम्पल, आपका ये रहेगा। ठीक है, इसमें सब में हलंत लगेगा और यहाँ पे भी आ रहेगा। यहाँ पे मैंने सब में हलंत क्यों लगाया, आपको पता होगा हलंत कब लगता है। हलंत जब लगता है जब कोई भी वर्ड, जब कोई भी वर्ड आधा अधूरा होता है, आधा अधूरा होता है। जैसे कि आपको पता है का क्या है? का एक व्यंजन है। क्या है? का एक जो है एक प्रकार, एक प्रकार से नहीं, वही व्यंजन ही है। तो ये व्यंजन है। तो व्यंजन आपको पता है कि व्यंजन जो है इनसे मिलके बने होते हैं, आप सबको पता है। व्यंजन इनसे मिलके बनते हैं, इनसे स्वरों से, स्वरों से मिलके व्यंजन बनते हैं। आप सबको पता है ये चीज, ठीक है। अगर मैंने इसमें से निकाल दिया तो ये आधा अधूरा हो गया, इसीलिए मैंने इसमें हलंत लगा दिया। कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में आप कंफ्यूजन बताइए, हम उसको सॉल्व करेंगे। चलिए पढ़ते हैं आगे। अगर आपको समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम पढ़ेंगे, अगर देखिए जैसे कि आपके घर में कुछ भी होता है, ठीक है। जैसे आपके घर में आपके बड़े भाई की शादी है, तो जब उनकी मतलब आपकी जैसे भाभी आएंगी तो उनको कहाँ रखा जाएगा, सब घर में सोचने लगते हैं।
तो उनके लिए एक अलग रूम बनवाया जाता है। क्या बनवाया जाता है? रूम। जब हमने वर्ल्ड हमको पता चला कुछ वर्ल्ड भी है, कुछ वर्ल्ड है, जो अभी मैंने आपको वर्ल्ड बताया, ये वर्ल्ड भी कुछ है, कोई चीज है, तो इसको हमने एक, और हाँ एक चीज आपको बताना भूल गए, जो हमारे हिंदी में वर्ल्डों की संख्या कितनी है? वर्ल्डों की संख्या 52 है। कितनी है? 52। कुल 52 वर्ड्स हैं हमारे हिंदी में। कितने हैं? कुल 52 वर्ड्स हैं हमारे हिंदी में। ठीक है, आप पता होगा शायद, या ना पता हो तो देख लीजिए। हिंदी में वर्डों की संख्या 52 होती है, कुल 52 होते हैं, जिसमें से स्वर 11 होते हैं, और जो है व्यंजन 3300, और वो दो मिला के डा और ड़ा, उनको मिला के जो हमारे 35 होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग आते हैं, अगर हम लोग वर्णमाला की बात करते हैं, वर्णमाला एक बहुत इजी टॉपिक है। इसका जो वर्णमाला, जो अभी लिख देता हूँ मैं, वर्णमाला क्या है? जो ये वर्णमाला है, ये क्या है? इसका मतलब है जो वर्ल्डों का क्रमबद्ध या व्यवस्थित समूह, वर्ल्डों को अच्छे से रखा जाना, उसे हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। उसे हम एक अच्छे से समूह में रखते हैं, व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह में रखते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। लिखने की जरूरत नहीं, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट में बताएं, हम इस चैप्टर का फिर से रिवीजन करवाएंगे, आपको अच्छे से करवाएंगे। इसका अभी हमारा आज हिंदी का चैप्टर चल रहा है, और कल इंग्लिश का भी आ जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, फिर हम ये इसके बाद में हम पढ़ेंगे वर्ल्डों के भेद के बारे में पढ़ेंगे। वर्ल्डों के वर्ल्डों के भेद की बात की जाए तो वर्ल्डों के कुल मुख्य दो भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर तथा व्यंजन। कौन कौन से? स्वर तथा व्यंजन। अब स्वर की, इन दोनों की मैं डेफिनेशन आपको बताता हूँ अभी। अब मैंने बोला कि व्यंजन अलग पढ़ाया जाएगा आपको, मैं स्वर पढ़ा दूंगा अभी, फिर स्वर के भेद, व्यंजन और व्यंजन के भेद आपको सेकंड पार्ट में, ये तीन चीजें अलग मिलेंगी। तीन चीजें अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ। स्वर क्या है? चलिए मैं स्वर के बारे में बताता हूँ आपको। स्वर वो है जो बिना किसी रुकावट के, वे वर्ड जो बिना किसी रुकावट के बोले जा सकते हैं। वे वर्ड जो बिना किसी रुकावट के बोले जा सकते हैं, जैसे कि अ, आ, ई, उ, ये सब बिना रुकावट के वर्ड बोले जा सकते हैं। आज इसमें लिख देता हूँ। व्यंजन की भी मैं बता देता हूँ आपको डिफिनेशन, लेकिन कल डिटेल में बताऊंगा। और ये बता देता हूँ, जो है स्वर के तीन भेद होते हैं। स्वर के तीन भेद होते हैं। अगर वीडियो में आपको थोड़ा भी समझ में आ रहा हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। स्वर के तीन भेद होते हैं। व्यंजन की बात करते हैं। व्यंजन जो कि स्वतंत्र रूप से स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। वे वर्ड जो स्वतंत्र रूप से स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको किसान का एग्जाम्पल दिया था, का में ई जुड़ेगी तभी की बनेगा, उसे हम कहते हैं, उसे वही जो है, देखिए किसान, एक बार फिर से ले लेते हैं एग्जाम्पल में। देखिए ये का है, इसमें हलंत लगेगा, ये ई अलग हो जाएगी, क्योंकि ये जो है ये एक व्यंजन है, ये एक स्वर है, तो ये और ये इससे मिलके बनते हैं, तभी ये इतना बन पाता है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। तभी ये बनता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग बात करते हैं आगे। एक और चीज बता देता हूँ आपको,
मात्राएं। हम अब हमको वर्ल्ड मिला, जब हमारी वर्ल्ड की फॉर्मेशन हुई तब हमने सोचा अब इसको हम जैसे ये आप देख सकते हैं, अभी रुको इसको रेज करता हूँ फिर बताता हूँ आपको। जैसे ये ले लीजिए आप, किसान ही रख लेते हैं आप एग्जाम्पल के लिए। तो इसको हमें की, जो हमको ये तो पता था कि ई होती है, ठीक है, ये तो हमारा स्वर ही है, ठीक है, ये तो पता था। लेकिन अब इसको इस फॉर्म में लाने के लिए हम इसको क्या बोलेंगे, मात्राएं बोलेंगे। मात्राएं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मात्राएं बोलेंगे। और इसको मूल रूप में लिखना स्वर की मात्राएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, स्वर की मात्राएं। जैसा कि आपको पता होगा, मैं अभी लिख देता हूँ एक बार थोड़ा सा और, उसके बाद हम लोग इस पार्ट का एंड करेंगे। देखिए जो है इधर छोटा आ होगा और बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए है ओ आओ, ये हमारे हैं जो, ये हम इनको स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, हम इनको हम स्वर बोलते हैं। और इनकी सबकी अलग अलग मात्राएं हैं, इनकी सबकी अलग अलग मात्राएं हैं। देखिए जैसे कि इसकी क्या मात्रा है, आ की, इसकी जो छोटा आ होता है इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, ठीक है। और फिर जो बड़ा आ है इसकी ये मात्रा होती है, छोटी ई की ये मात्रा होती है, और बड़ी की ये मात्रा होती है, छोटा ऊ की ये मात्रा होती है, बड़ा ऊ की ये मात्रा होती है, ऋष की आपकी ये मात्रा होती है, ए की ये, बट और आई की ये, फिर ओ की ये मात्रा होती है, और की ये मात्रा होती है। तो सब पढ़ा दिया है आपको। अभी हम मिलेंगे आपको अगले पार्ट में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।